हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई वेलकम यू अगेन इन क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो हम लोग पहले जो इससे पहले कर चुके हैं वो है 6.1 और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 विच इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चों को तो इसका आइडिया होगा कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होते हैं, जिनको नहीं है उनको मैं समझा देता हूं कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होते हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान टॉपिक है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास ये कोई कर्व है जो y इक्वल्स टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स एनी कर्व एंड अब इसके किसी पॉइंट p को अगर कोई लाइन किसी पॉइंट p को केवल टच करती हुई निकल जाती है तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ओके, सो दिस इज आवर टेंजेंट, दिस लाइन। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी कर्व है जो y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में है, बच्चों y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई भी कर्व हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कोई भी कर्व हो सकता है जिसको आपने ड्रॉ कर लिया है। और अगर आप उसे ड्रॉ कर चुके हैं तो उसके किसी भी पॉइंट p को अगर कोई लाइन केवल टच करती हुई चली जाती है तो उसको हम लोग जो है टेंजेंट कहते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, दो पॉइंट ऐसे बीच में से नहीं निकलनी चाहिए। ओके, तो केवल अगर इसको ये टच करती है तो हम लोग उसको टेंजेंट कहते हैं। और इस पॉइंट P को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको मेंशन कर देते हैं, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस पॉइंट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां पर ये टेंजेंट और ये कर्व आपस में मीट कर रहे हैं, इस टेंजेंट पर अगर हम उसी पॉइंट पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दिस वन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल। ओके, इसको हम नॉर्मल टू द कर्व कहते हैं, इसको टेंजेंट टू द कर्व कहते हैं। तो एक बार फिर लास्ट बार बताया दूं, अगर कोई भी कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइन एक टच करती हुई जाती है तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती हुई दूसरी लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो दिस इज आवर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बाय मी। अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें आपको स्किप हो जाती हैं, बड़े ही आसान से तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए चलते हैं कि बुक में इसको कैसे यूज़ करना है और डिफरेंशिएशन में इसका क्या यूज़ है, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैंने जो एज्यूम करी थी वो यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, तो क्या क्या मैंने लिख दिया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। फॉर कर्व y इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स, ये जो कर्व था आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स, लाइन वन इज अ टेंजेंट, तो ये तो वही हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये लाइन वन है, ये टेंजेंट है, और जो लाइन टू है वो नॉर्मल है। फॉर कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, लाइन वन इज टेंजेंट, क्योंकि ये टच कर रही है इसलिए टेंजेंट है, एंड लाइन टू इज अ नॉर्मल, और जो लाइन टू है वो नॉर्मल का काम करेगी, दिस वन। नोट, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा है क्या, कि जो टेंजेंट और जो नॉर्मल होते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा नॉर्मल होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बच्चों ये मैं बात बार बार क्यों बता रहा हूँ कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आइए इस बात को जान लेते हैं कि इस बात को मैं बार बार डिस्कशन में क्यों ले रहा हूँ। एक से अगर हम इसको आगे की तरफ समझते हैं तो यहाँ पर ये मैंने जो बताया आपको परपेंडिकुलर वाला केस, वो इसलिए बताया है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इस टेंजेंट का, अभी जो लाइन टेंजेंट है, अगर हम लोग इसका स्लोप निकालना चाहते हैं कि इसका स्लोप कितना है, तो उसको हम लोग dy बाई डी एक्स से निकालते हैं। ओके, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल में काम आने वाला है ये, कि किसी भी कर्व की अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, कर्व तो ये वाला है और ये इसकी टेंजेंट, अगर आपको इसका स्लोप निकालना है जिसको हम m कहते हैं, क्लास 11th में भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, आइए नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल का अगर आपको स्लोप निकालना है तो जो dy बाई डी एक्स आपने निकाला था उसको रेसिप्रोकल करके और साइन चेंज कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। बच्चों जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, -1 के बराबर होता है, हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट का स्लोप इंटू नॉर्मल का स्लोप विल बी -1। तो अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो इसको डिवाइड में ले आइए, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, m मतलब स्लोप, t मतलब टेंजेंट। तो अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपने टेंजेंट का स्लोप निकाला है
केवल उसका रेसिप्रोकल करके और साइन चेंज कर दीजिए, या m2 इक्वल्स टू -1/m1। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें डिस्कस करा है, तभी मैंने बताया था कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने सीखी हैं, आइए समझ लेते हैं। कि अगर ये कर्व हमारे पास y इक्वल्स टू fx है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है कर्व की, इस पॉइंट को हम लोग p या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालना होगा, dy/dx से, और नॉर्मल का निकालना है तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दीजिए। जो टेंजेंट का स्लोप आया था, फॉर एग्जांपल टेंजेंट का स्लोप आया 2, तो नॉर्मल का हो जाएगा 1/2 विद नेगेटिव साइन। और अगर टेंजेंट का स्लोप आया -1/3, तो उल्टा करने पर हो जाएगा 3 और साइन हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी है। अगर आप इन फॉर्मूलों को यूज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर टेंजेंट का स्लोप आपके पास, यहाँ लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 3/7 है, तो आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो -7/3 होगा। तो आपने क्या करा, रेसिप्रोकल करा और साइन को चेंज करा। ओके, तो इस तरीके से आप इनका स्लोप निकाल सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए सबको, सभी चीज़ों को, फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको कर्व को बना के देखिए अपने हिसाब से और नोट कर लीजिए टेंजेंट का स्लोप dy/dx, नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx। ओके, थैंक यू।